नमस्कार, आप देख रहे टाइम्स नाउ नव भारत आपके साथ। मैं हूं प्रिया सन्हा। क्या 2027 में यूपी की सियासी फाइट योगी बनाम अखिलेश नहीं है? असल लड़ाई अब विपक्ष के अंदर शुरू हो चुकी है। एक नाम जिसने अभी से अखिलेश कैंप की नींद उड़ाने का एक्शन प्लान एक्टिव कर दिया है, वो नाम है असदुद्दीन ओवैसी का। ओवैसी बिहार में लड़े, सीमांचल में जीते और हार मिली महागठबंधन को। क्या उसी सीमांचल मॉडल को ओवैसी यूपी में भी ग्राउंड जीरो पर उतारने की कोशिश में है? और इस सीमांचल मॉडल से यूपी में सबसे अधिक नुकसान किसे होगा, इसे इस रिपोर्ट के जरिए समझ लीजिए। अगर उत्तर प्रदेश का मुसलमान झोली भर भर कर खैरात में वोट नहीं देता समाजवादी पार्टी को, तो अखिलेश अपने घर से मुंह नहीं दिखा सकते थे, निकल नहीं सकते थे। कभी आईने में अपना चेहरा देखो समाजवादी पार्टी के नेताओं। तुम्हारा अखिलेश, तुम्हारा भैया, जो तुम उसकी गुलामी कर रहे हो, तुम्हारा मुकद्दर सिर्फ दरी बिछाना है। हाल में बिहार विधानसभा चुनाव में अखिलेश यादव वर्सेस असदुद्दीन ओवैसी हुआ। अब मुंबई के बीएमसी चुनाव में अखिलेश वर्सेस ओवैसी हो रहा है। क्या आगे 2027 में यूपी विधानसभा चुनाव में भी अखिलेश वर्सेस ओवैसी होना तय है? जो लोग कह रहे थे कि ये हमारा लाल किला है, हमने बता दिया कि हमारे हरे के सामने कोई लाल नहीं ठहर सकता। सियासत की लड़ाई भी अजीब होती है। मन में कुछ, दिमाग में कुछ और जुबान पर कुछ। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव अभी भले ही एसआईआर, बीजेपी के साथ साथ कोडीन भैया पर मोर्चा खोले हुए हैं, लेकिन उनके इस मोर्चे का मकसद 2027 में छिड़ने वाली उत्तर प्रदेश की लड़ाई है। और जब बात उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की होगी तो अखिलेश यादव के दिमाग में ओवैसी भी घूम ही रहे होंगे, लेकिन जुबान पर अभी कुछ और ही चल रहा है। कई तस्वीरें दिखाई जा रही हैं, तो अगर हम तस्वीरों का ही सब कुछ ठीक मान लें और मेरे साथ खड़ा होने वाला ही अगर माफिया है, तो मेरी तस्वीर तो मुख्यमंत्री जी के साथ भी है, मेरी तस्वीर डिप्टी सीएम साहब के साथ भी है, मेरी तस्वीर दूसरे हाफ उनके साथ भी है। तो अगर मेरी तस्वीर और मुख्यमंत्री जी की तस्वीर आप देखते हैं, तो माफिया किसको पाएंगे आप? यह अखिलेश यादव का सबसे नया बयान है। इस बयान में उनके जुबान पर भले ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री या उप मुख्यमंत्री हो, लेकिन एक और नाम उनके जहन में बार बार दस्तक जरूर दे रहा होगा। यह नाम है एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी का। वही ओवैसी जो मुंबई बीएमसी के चुनाव में अखिलेश यादव के सबसे मजबूत गढ़ रहे मानखुर्द शिवाजी नगर में सेंधमारी के लिए पूरी ताकत के साथ लगे हुए हैं। ठीक वैसे ही जैसे बिहार में अखिलेश के सियासी सहयोगी और पारिवारिक रिश्तेदार तेजस्वी यादव के खिलाफ उन्होंने मोर्चा खोल रखा था, बिहार में भी ओवैसी की लड़ाई एनडीए और महागठबंधन के खिलाफ थी, लेकिन बार बार उनकी जुबान पर अखिलेश यादव का नाम आता रहा। कौन है ये समाजवादी पार्टी? ये समाजवादी पार्टी क्या है बताता हूं मैं आपको। 2013 में अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर थे और चीफ मिनिस्टर रहते हुए मुजफ्फरनगर का फसाद हुआ। 50,000 लोग बेघर हो गए। कितने? 50,000। 8-8 महीने, एक साल तक अपने घर को नहीं गए। मुजफ्फरनगर के इलाके में आसमान के नीचे कड़ाके की सर्दी में ये लोग कैंप में रहते थे। उस कैंपों में 2 या 3 दिन मैं फिरा। बिहार में भी अखिलेश वर्सेस ओवैसी की इस लड़ाई के पीछे की असली वजह उत्तर प्रदेश में होने वाला विधानसभा चुनाव ही रहा।
जहां 2017 से ओवैसी की पार्टी AIMIM अपनी सियासी जमीन तलाश रही है। बिहार चुनाव में मिली जीत के बाद ओवैसी का कॉन्फिडेंस उत्तर प्रदेश के लिए भी हाई है। दीन, धर्म, ईमान, मुसलमान की बात कर ओवैसी उन सियासी दलों के लिए चुनौती खड़ी कर रहे हैं जिनकी राजनीति में मुस्लिम वोट बैंक का रोल बड़ा रहा है। इसीलिए उत्तर प्रदेश में इस बात की चर्चा जोरों पर है कि एक बार फिर ओवैसी का नाम अखिलेश यादव की बेचैनी बढ़ा रहा है। सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि AIMIM सीटें कितनी जीतेगी, सवाल यह है कि ओवैसी किसका खेल बिगाड़ेंगे और किसका रास्ता आसान कर देंगे। क्योंकि बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजों से मैसेज बहुत क्लियर मिला। जहां जहां ओवैसी मैदान में उतरे वहां लड़ाई सीधी नहीं रही बल्कि त्रिकोणीय हो गई। कि बहुत से लोग इस बात का इनको तकलीफ है और तनकीद कर रहे हैं कि असदुद्दीन ओवैसी दीन का सहारा लेता है। मैं लोगों से कहना चाह रहा हूं कि किसी शायर ने अच्छा कहा था कि जलाली बादशाही हो या जमहूरियत का तमाशा हो, जुदा हो दीन से सियासत तो रह जाती है चंगेजी। मैं अपने दीन को हरगिज छोड़ने वाला नहीं हूं, मैं अपने ईमान को छोड़ने वाला नहीं हूं। तो बिहार के बाद AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी का यूपी प्लान क्या सच में 2027 में बड़ा खेला करेगा? अगर बिहार की तरह उत्तर प्रदेश में भी ओवैसी की सियासी ताकत बढ़ेगी तो ये किसके लिए आफत बनेगी? वोट कटवा या किंग मेकर? उत्तर प्रदेश में असदुद्दीन ओवैसी का असली रोल क्या रहने वाला है? क्या ओवैसी ने उत्तर प्रदेश में 2027 का वोट गणित सेट कर लिया है? कितनी सीट पर लड़ेंगे, कहां और किसे टारगेट करेंगे? ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि बिहार चुनाव के बाद ओवैसी ने उत्तर प्रदेश में अखिलेश कैंप की बेचैनी बढ़ा दी है? अगर वो ये समझ रहे हैं कि वोट लेंगे और मुसलमानों से कहेंगे कि हमें खव्वाली पार्टी की तरह, या फिर कभी आपने देखा कि चाय को प्लास्टिक के कप में डाला जाता है, मुसलमानों को प्लास्टिक का कप बना दिए, चाय पीकर उसको फेंकते हैं डस्टबिन में। ये नहीं हो सकता ना, हम और उसको रोकने की हम कोशिश कर रहे हैं और उत्तर प्रदेश में भी जाके हम ये बात करेंगे, कोशिश करेंगे। क्या 2027 के विधानसभा चुनाव में लड़ाई में नए समीकरण बनेंगे? क्या 2027 में अखिलेश यादव को उत्तर प्रदेश में योगी से पहले ओवैसी से लड़ना होगा? उत्तर प्रदेश में ओवैसी के फ्रंट में कितना करंट होगा? ओवैसी की एंट्री से किसे नफा और किसे नुकसान होगा? उत्तर प्रदेश में ओवैसी का मुसलमान प्रयोग किसका राजयोग बनाएगा? ये तमाम सवाल अब सियासी गलियारों में खुलकर पूछे जा रहे हैं, क्योंकि योगी आदित्यनाथ की लड़ाई हिंदुत्व और विकास के नैरेटिव पर है, लेकिन अखिलेश यादव की असली चुनौती पीडीए के बिखरते वोट हैं। ऐसे में ओवैसी उत्तर प्रदेश के चुनाव में मजबूती से उतरे तो अखिलेश यादव को दो फ्रंट पर लड़ना होगा, एक बीजेपी से, दूसरा AIMIM से। आप हमको नहीं रोक सकते, हमारा जमहूरी हक है। नहीं, आप लड़े तो वोट कट जाते। अरे मेरे वोट से मोदी नहीं जीत रहा, तुम्हारे वोट से मोदी जीत रहा। मेरे वोट से तुम्हारी इज्जत बच रही। अगर उत्तर प्रदेश का मुसलमान झोली भर भर कर खैरात में वोट नहीं देता समाजवादी पार्टी को, तो अखिलेश अपने घर से मुंह नहीं दिखा सकते थे, निकल नहीं सकते थे। आप में इतनी ताकत नहीं है कि आप किसी हुकूमत को बदल सकें। तो क्या उनके प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली ने बिहार के नतीजे आने के बाद ऐलान कर दिया कि अखिलेश यादव को 2027 में सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में AIMIM 200 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। उत्तर प्रदेश में ओवैसी के 200 सीटों पर चुनाव लड़ने का मतलब बिल्कुल साफ कि ज्यादा से ज्यादा मुस्लिम उम्मीदवारों पर वो दाव आजमाएंगे। ऐसे में अगर ओवैसी मुस्लिम वोटर्स को अपने पाले में लाने में कामयाब हो गए तो एक तरफ जहां बीजेपी को फायदा हो सकता है, तो वहीं अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी को नुकसान उठाना पड़ सकता है। ओवैसी के पार्टी के प्रवक्ता शादाब चौधरी को सुनिए, समझिए कि उत्तर प्रदेश में अभी से AIMIM की पार्टी कैसे अखिलेश के खिलाफ ग्राउंड तैयार करने में जुट गई है। क्या इस बार 20% वाला मुख्यमंत्री बनेगा? क्या वो घोषणा करेंगे इस बात की? क्योंकि अगर 7% वाला मुख्यमंत्री बन सकता है तो क्या 20% वाला नहीं बन सकता? अब अब्दुल दरी नहीं बिछाएगा, अपने लिए कुर्सी लगाएगा और उस कुर्सी पे गर्व से बैठेगा। अगर एक कुर्सी हो
अखिलेश जी की लगती है तो लगे, लेकिन एक कुर्सी अब बैरिस्टर ओवैसी साहब की भी लगानी पड़ेगी। बिहार के सीमांचल में मिली जीत ने ओवैसी की रणनीति को नई धार दे दी है। बिहार विधानसभा चुनाव में ओवैसी की सक्रियता और नतीजों ने क्रिस्टल क्लियर कर दिया कि मुस्लिम वोटों का बंटवारा विपक्ष के लिए कितना हानिकारक है। पूर्वी बिहार के सीमांचल में AIMIM के बम्पर उछाल ने मुस्लिम बाहुल सीटों पर महागठबंधन के उम्मीदवारों को पटखनी दे दी है और मुस्लिम वोट में हुए बंटवारे का फायदा सीधे NDA को मिला है। चुनाव विश्लेषण से पता चलता है कि MIM ने बिहार में 25 सीटों पर उम्मीदवार उतारे, जिनमें से अधिकतर जो सीटें थी वो सीमांचल की थी। ओवैसी की पार्टी ने जिन सीटों पर बढ़त बनाई या फिर जीत हासिल की, उनमें से अधिकांश वो सीटें थी जहां पर मुस्लिम आबादी 40% से अधिक थी। ऐसे मामलों में MIM ने सबसे अधिक महागठबंधन के प्रत्याशियों को ही हराने का काम किया। तो सवाल इस बात का है कि क्या ओवैसी और उनकी पार्टी अखिलेश यादव के लिए भी उत्तर प्रदेश में एक बड़ी चुनौती साबित होने जा रही है, जिसकी काट अखिलेश यादव को खोजना अभी बाकी है। हालांकि उत्तर प्रदेश में ऐसा पहली बार नहीं है जब ओवैसी इस तरह की कोशिश में लगे हैं, लेकिन इससे पहले भी ओवैसी उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनावों में अपनी पार्टी AIMIM के उम्मीदवार उतार चुके हैं, लेकिन बिहार की तरह उन्हें उत्तर प्रदेश में अब तक जीत नहीं मिली। साल 2017 में ओवैसी की पार्टी AIMIM ने पहली बार उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ा। ओवैसी ने 38 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे। 38 में से 37 सीटों पर उनके प्रत्याशियों की जमानत जब्त हो गई। इसके बाद 2022 के चुनाव में ओवैसी की AIMIM दोबारा उतरी। इस बार 95 सीटों पर ओवैसी ने अपने उम्मीदवार उतारे और इस बार तो सभी प्रत्याशियों की जमानत तक नहीं बच पाई। उत्तर प्रदेश के पिछले 2 विधानसभा चुनावों में ओवैसी अपने एक भी कैंडिडेट को जिता नहीं पाए, लेकिन साल 2022 के चुनाव में कुछ सीटों पर ओवैसी के उम्मीदवारों ने समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों को नुकसान जरूर पहुंचाया। कई सीटों पर समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच सीधा मुकाबला होने की वजह से मुस्लिम बाहुल सीटों पर वोटों का बंटवारा हुआ और इससे बीजेपी की राह आसान हो गई। 2027 में ओवैसी की पार्टी पश्चिमी उत्तर प्रदेश के साथ साथ अवध की मुस्लिम बाहुल सीटें और पूर्वांचल के सीमांचल पैटर्न वाले इलाके में ताल ठोकेंगे। उत्तर प्रदेश में 107 विधानसभा सीटों पर मुस्लिम मतदाता चुनावी नतीजों पर असर डालते हैं। यूपी की 73 सीटें ऐसी जहां मुसलमान 30% से ज्यादा हैं और 3 दर्जन विधानसभा सीटों पर मुस्लिम उम्मीदवार चुनाव जीतते रहे हैं। उत्तर प्रदेश में अभी चुनाव में भले ही वक्त हो, लेकिन सियासी दल तैयारियों में जुट चुके हैं। 2017 के बाद से चुनाव दर चुनाव हाशिए पर गए मुसलमान एक बार फिर से राजनीतिक दलों के एजेंडे में आ चुके हैं। ऐसे में अगर ओवैसी यूपी के इन मुस्लिम बाहुल सीटों पर बिहार की तरह उतर गए तो अखिलेश का क्या होगा? दावे तो ये भी किए गए कि इसी को ध्यान में रखते हुए अखिलेश यादव ने बिहार में 25 रैलियां की, वो भी तब जब बिहार में समाजवादी पार्टी का एक भी प्रत्याशी चुनाव नहीं लड़ रहा था। जाहिर है अखिलेश का मकसद महागठबंधन के लिए वोट मांगना तो था ही, ओवैसी को रोकना उससे बड़ा चैलेंज था। इसके लिए अखिलेश ने अपने मुस्लिम सांसद इकरा हसन को भी बिहार चुनाव में प्रचार के लिए उतार दिया। हालांकि इसका कोई खास असर नहीं हुआ। आप लोग गठबंधन को जिताकर यहाँ से भाजपा को उखाड़ फेंकेंगे तो अगले साल जब हमारे यहाँ चुनाव आएगा हम आपकी मिसाल देकर वहाँ भी यही काम करने का काम करेंगे। अब वही चैलेंज उत्तर प्रदेश में भी सामने है, क्योंकि यूपी और बिहार के MY समीकरण भी एक जैसे नहीं है। मुस्लिम यादव समीकरण को लेकर बिहार और उत्तर प्रदेश में 2 बड़े अंतर हैं। बिहार में यादव वोट 14.26% है, जबकि उत्तर प्रदेश में 15 से 19% यादव वोट है। बिहार में मुस्लिम वोट 17.7% है, जबकि यूपी में मुस्लिम वोटर 19.3% हैं। यानी आबादी में मुस्लिम और यादव का जो हिस्सा बिहार में है, उससे बड़ा हिस्सा उत्तर प्रदेश में है और जितना बड़ा वोट बैंक, उसे एकजुट रखने की चुनौती भी उतनी ही बड़ी होगी। दूसरी चुनौती यह भी है कि उत्तर प्रदेश का यादव समाज अब उस तरह से आंख पर पट्टी बांधकर अखिलेश यादव के साथ खड़ा नहीं दिखता, जैसे लालू परिवार के पीछे बिहार में खड़ा रहता आया है। तीसरी और सबसे बड़ी चुनौती ओवैसी साबित होंगे, जो 2027 में सत्ता के दावेदार भले ही ना बन पाए, लेकिन अखिलेश के लिए परेशानी जरूर खड़ी करेंगे। समाजवादी पार्टी और ओवैसी भी मुसलमानों को साधने में जुट गए हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी के लिए चुनौती ये कि अगर उसकी तरफ से मुस्लिमों को ज्यादा महत्व दिया गया तो इसका सीधा फायदा बीजेपी उठाना चाहेगी।
इसीलिए सीमांचल में ओवैसी की जीत उत्तर प्रदेश में लगातार मुस्लिम वोट पाने वाली समाजवादी पार्टी के लिए चुनौती साबित हो सकती है। वो राजनीतिक नैरेटिव को भी शिफ्ट कर सकते हैं। इसीलिए सवाल ये नहीं कि ओवैसी कितनी सीटें जीतेंगे, सवाल ये कि उनकी मौजूदगी किसे सत्ता से दूर कर देगी। और यही सवाल अखिलेश यादव के कैंप के लिए सबसे बड़ी बेचैनी है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत। हाजी को मुनीर ने